हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है रेड सॉइल पर जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला जो है इस पर हम लोग इससे जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन का तात्पर्य होता है परिचय। कहता है कि रेड सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉइल टाइप इन इंडिया। कि भारत में जो है ये महत्वपूर्ण जो सॉइल के जो प्रकार है उसमें से एक है। एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अलग अलग हिस्से के भी। इट डिस्टिंग्स रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। ये जो है ये अपने को डिफरेंट करता है अन्य सॉइल से अपने रेडिश कलर होने के कारण। रेड सॉइल फॉर्म्स अंडर ए वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जो ये रेड सॉइल जो है ये दुनिया के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स है उस क्षेत्र में ये कॉमनली पाए जाते हैं। और इसकी जो क्लाइमेटिकल रेंज है वो भी बृहद स्तर पर रेंज से जो है वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस में जो है ये बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो रेड सॉइल जो है यह रेड दिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। जो आयरन ऑक्साइड्स की जो मौजूदगी होती है रेड सॉइल्स में, उसी के कारण जो है ये रेड दिखाई पड़ती है, और उसी से इसका नाम भी रेड सॉइल्स पड़ा है। अब जो हम लोग बातें करेंगे कि रेड सॉइल का फॉर्मेशंस कैसे होता है। रेड सॉइल जो है बनता कैसे, इसकी बनावट बना कैसे है, उसके फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। कहता है कि रेड सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स, पार्टिकुलरली इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट नीस। कहता है कि जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है या जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें जो वेदरिंग फिनोमिना है, वेदरिंग फिनोमिना का तात्पर्य जो है जैसे बरसात हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, इन सभी फिनोमिनों से जो है जो चट्टान टूटता है, फूटता है, ठंडी गर्मी बरसात हवा, ये सभी चीज़ है, जल का बहाव, ये सभी चीज़ मिल करके जो है चट्टान को तोड़ करके जो मिट्टी बनाते हैं उसको हम लोग वेदरिंग फिनोमिना के रूप में देखेंगे यहाँ पर। तो जो सॉइल फॉर्मेशंस जो है कहता है कि फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, कि जो है ये वेदरिंग के प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है, जिसमें कि जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसी के टूटने फूटने से ये बनेंगे। कहता द ब्रेक डाउन ऑफ दीज रॉक्स, इन रॉक्स के जो ब्रेक डाउन्स होते हैं वो रिलीजेज करते हैं मिनरल्स को, जिसमें कि आयरन जो है प्रचुरता होता है। और ये जो आयरन होते हैं, ये जो आयरन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, आयरन का ऑक्साइड्स। और ये ऑक्साइड्स जो है आयरन ऑक्साइड्स जो है ये आयरन ऑक्साइड यही जो देता है रेड ह्यू को देता है, मतलब लाल कलर को देता है। इसके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं सॉइल का, रेड सॉइल का ये कैरेक्टर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो है रेड सॉइल रेड दिखता है। और ये आयरन ऑक्साइड जो है कि जो मिनरल्स रिलीज किया जाता है इन जो क्रिस्टलाइंस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो चट्टान है, जिसमें खासकर जब आयरन वेदरिंग फिनोमिना या इसके ब्रेक डाउन के बाद जो रिलीज होता है, वह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड्स बनाता है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड्स कहेंगे। और इसी आयरन ऑक्साइड्स के कैरेक्टर्स के कारण, प्रेजेंस के कारण जो है ये लाल रंग दिखाई पड़ता है। अब जो की प्रोसेस है इसके फॉर्मेशंस का हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है आपका केमिकल वेदरिंग, दूसरा जो है ऑक्सीडेशन, और तीसरा जो है वो है लीचिंग। ये तीन बातें हैं, इन तीन बातों पर हम लोग
कंसीडर करेंगे कि इन तीन के कारण जो है हमारा जो है ये रेड सॉइल का जो फॉर्मेशंस होता है उस पर हम लोग ये तीन चीज़ों को देखेंगे। तो तीन चीज़ें क्या हम लोगों ने देखा, पहली जो चीज़ें हैं वो केमिकल वेदरिंग में जो है, दूसरी जो चीज़ें हैं वो ऑक्सीडेशंस में है, तीसरी जो चीज़ें हैं वो लीचिंग में है। अब केमिकल वेदरिंग में जो होगा ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का जो होगा ब्रेक डाउन होगा, टूटना फूटना होगा बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के एक्शन के द्वारा, और एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है जिसको विंड कहते हैं, विंड या एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उसके जो है उसके जो फोर्स है, उसके जो एक्शंस है, उस एक्शंस के कारण ब्रेक डाउन होगा किसका, रॉक्स का। तो ये जो हो जाएगा आपका केमिकल वेदरिंग में रॉक फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशंस का हम लोग जानेंगे। तो अगला जो बात है वो है ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस में क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जनरल भाषा में हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो कहता है कि प्रेजेंस ऑफ आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कि आयरन जो है ऑक्सीजन के रिएक्ट के साथ से टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड को ये बनाता है कॉजिंग द रेडिश कलर, और यही जो है इसके लाल कलर होने का जो है जिम्मेदार होते कारण होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो डिफिनेशन है वह सिंपल डिफिनेशन में ये भी होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एटम in any compound that is called oxidation of that compound। जब किसी में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसका कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब ऑक्सीजन उससे निकलेगा, रिमूव होगा ऑक्सीजन का एटम, तब उसको कहेंगे हम लोग रिडक्शन हो रहा है। या हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जब हाइड्रोजन किसी में जुटेगा तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जब जुटेगा वहाँ रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें आती है पढ़ने के लिए, लेकिन सिंपल यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको देख लेंगे। फिर लीचिंग है। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग भी एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है फ्लूइड, जिसको वाटर फ्लूइड जो है ये क्या करेंगे कि जैसे रेनफॉल हो गया तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर में जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स है, जो मिनरल्स है, उसको अपने में डिजॉल्व करके ढो कर कहीं और लेकर के जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है वो लीचिंग कहलाता है। तो कहता है हैवी रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल जो होगा इन सम एरियाज और कॉजिंग लीचिंग, जो कुछ एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होते हैं, जहाँ पर वर्षाएँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो है लीचिंग फिनोमिना होता है। और इस लीचिंग फिनोमिना से जो सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अपने में डिजॉल्व करके आगे की ओर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की जो सॉइल होते हैं वो लेस फर्टाइल हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं कि लेस फर्टाइल मतलब उसकी जो उर्वरता है कम जाती है। कब, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वैसे एरिया में, वैसे क्षेत्र में, तब जो है वहाँ पर से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू लीचिंग के कारण। तो ये तीन बातें हम लोगों ने देखा कि जो रेड सॉइल के जो फॉर्मेशंस है उस फॉर्मेशंस में जो है केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशंस, लीचिंग, ये तीन जो है मैकेनिज्म्स है, प्रोसेस है कि प्रोसेस है जिससे कि रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जो बातें करेंगे नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल का कैरेक्टर्स कैसा है, इसका गुण कैसा होता है, इसका प्रॉपर्टीज कैसा है, इसका वर्च्यू कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल्स, उसमें पहला जो चीज़ें हैं वो है कलर, दूसरा जो है वो है टेक्सचर, तीसरा जो है मिनरल कंटेंट्स, चौथा जो है इसका पीएच स्केल, पांचवा जो है पोरोसिटी एंड ड्रेनेज, और छठा जो है वो फर्टिलिटी। ये 6 बातें हैं जो हम लोग रेड सॉइल पर अब चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। अब रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, जो भी सॉइल हो, अगर दिमाग में इस तरह से पॉइंट वाइज आप बैठा लेते हैं तो फिर उसको क्या करना है, उसी के हिसाब से फिर स्टडी कर लेना है। तो रेड सॉइल का कलर जो है, इसके नाम में ही कलर है भाई, दिख रहा है रेड है, तो कहता है कि रेडिश होते हैं कलर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड्स के प्रेजेंस के कारण। और मे बी अपियर, ये येलो भी दिख सकता है और ब्राउन भी दिख सकता है, कब, जब वो हाइड्रेटेड होंगे। हाइड्रेटेड का तात्पर्य हो गया कि जब वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा तब हाइड्रेटेड होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा
तो डिहाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मोलिक्यूल का एडिशन होना, और डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मोलिक्यूल का उससे निकल जाना, रिमूव हो जाना। जैसा कि अगर ज़्यादा लूज मोशन होता है, लेटरिन बहुत ज़्यादा होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, कहता है भाई शरीर से जो है पानी की कमी हो रही है, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन हो रहा है भाई। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए आपको रिहाइड्रेशन करवाया जाता है। तो रिहाइड्रेशन मतलब आपका जलांशन करवाया जाता है, बॉडी में पानी चढ़ाया जाता है या मुंह से भी पानी पिलाया जाता है, ताकि जो है आपके बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त रहे। तो उसी से हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना उसमें। तो हाइड्रेटेड होगा, तो ये हाइड्रेटेड जब होता है तब ये एलिस और ब्राउन कलर के हो जाते हैं ये रेड सॉइल। टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है सॉइल, जो जनरली जो सॉइल का जो टेक्सचर्स होता है उसमें हमने बताया था, एक मेरा वीडियो भी बना हुआ है सॉइल टेक्सचर पर, कि सॉइल का जो टेक्सचर्स में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो सॉइल जो होते हैं वो क्ले, सिल्ट और सैंड, ये तीन जो पार्टिकल है, जो सबसे छोटा कण होता है सॉइल का वो क्ले होता है, उससे जो बड़ा कण सॉइल का होता है वो सिल्ट होता है, और सबसे जो बड़ा कण होगा सॉइल का वो सैंड होगा। ये तीन जो चीजें हैं, इसी तीन चीज से जो है सॉइल के टेक्सचर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो है कहता है कि ये जो सॉइल है वो सैंडी टू क्लेई है, मतलब सैंडी का डोमिनेंसी वाला सॉइल है, सैंडी सॉइल हो सकता है, क्लेई टाइप के सॉइल हो सकता है। प्रीडोमिनेंटली लोमी, लोमी जो होता है दोमट मिट्टी को कहते हैं, जिसमें कि आपने दोमट मिट्टी के बारे में जो कहा जाता है कि ये जो दुनिया की जो है बेस्ट मिट्टी में से आती है दोमट मिट्टी, जिसको लोमी सॉइल कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। तो ये लोमी सॉइल हो गया, तो ये सैंडी टू क्ले हो सकता है, और प्रीडोमिनेंटली ये लोमी होते हैं। ये टेक्सचर्स में हमने देखा। फिर देखेंगे मिनरल कंटेंट, इसमें क्या मिनरल पाए जाते हैं, क्या मिनरल इसमें है। तो मिनरल में जो होता है ये आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की जो है, ये आयरन के ऑक्साइड्स और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स में ये रिच होते हैं, ज़्यादा इसकी मात्रा रहती है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का। और लो जो होता है, जो कमी रहती है, वो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, पोटासियम की कमी होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, इसकी इसमें कमी होती है। किसमें? रेड सॉइल्स में। ये हो गया आपका मिनरल कंटेंट में रिच होगा आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और इसमें जो कमी होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ऑर्गेनिक मैटर का। एनपीके की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो है इसमें कमी होती है, और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। अब हम लोग जो है इसके पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। किसके पीएच स्केल के बारे में? रेड सॉइल के पीएच स्केल में। पीएच स्केल जैसा कि आप लोगों ने अध्ययन किया होगा केमिस्ट्री में, कि जो पीएच स्केल होते हैं 0 से लेकर के 14 होते हैं, और इसमें जो 7 होता है वो बीच में रहता है। तो 7 जिसका पीएच स्केल हो गया वो न्यूट्रल हो गया, 7 से जब कम रहेगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 से जब ज़्यादा पीएच स्केल होगा तब वो बेसिक होगा। तो 0 से लेके 7 के जो बीच में आएगा, 7 से पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक रीजन होगा, ये एसिडिक रीजन हो गया, और ये हो जाएगा बेसिक या अल्कलाइन रीजन हो गया। ये सॉइल का जो है क्षारीय और अम्लीय होती है। तो 7 से कम में हो गया आपका अम्लीय, 7 के बाद हो गया क्षारीय जिसको बेसिक कहते हैं, और एग्जैक्ट 7 अगर है तो वो न्यूट्रल होगा, वो जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन कह सकते हैं इसको। तो जनरली जो पीएच होता है इसका एसिडिक होता है, मतलब 7 से कम होता है। रेंज फ्रॉम न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और स्लाइटली अल्कलाइन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस क्षेत्र में, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, ये क्षेत्र पर डिपेंड करता है किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र का ये रेड सॉइल्स है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका पीएच स्केल्स का। ये पीएच स्केल्स में जो होता है जनरली ये एसिडिक होता है, बट ये न्यूट्रल और स्लाइटली जो है अल्कलाइन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रीजन, ये रीजन पर निर्भर करता है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब जो हम लोग बातें करेंगे, जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पोरोसिटी और ड्रेनेज। पोरोसिटी का तात्पर्य होता है कि जो पोरोसिटी जो है वह दिखाता है कि उसके अंदर में कितना होल है, कितना छिद्र है, कितना उसमें हवा रह सकता है। जैसे देखेंगे तकिया जो वो पोरस होता है, उसमें जो है जैसे आप देखे होंगे एक प्यूमिस पत्थर होता है,
प्यूमिस पत्थर जो है, प्यूमिस पत्थर का एक टाइप है। ये प्यूमिस पत्थर जो है, आप अगर बिहार से हैं तो पटना जो बिहार की राजधानी है वहाँ पर एक मंदिर है, जस्ट स्टेशन के बगल में ही है, और वो मंदिर है आपका महावीर मंदिर है। तो वहाँ पर जो है ना आपको ये जो प्यूमिस जो पत्थर है वो देखने को आपको मिलेगा। वहाँ पर रखा गया, नमूना के तौर पर रखा गया है कि ये तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है ये प्यूमिस पत्थर। और ये पत्थर जो होते हैं ना शरीर में खरोचने में भी यूज होते हैं, क्योंकि उसमें बीच बीच में जो छेद रहता है, तो उस पत्थर से स्नान करने वक्त जो पैर में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैल है तो उसको खरोचने के भी काम में आता है ये पोरस पत्थर। तो ये प्यूमिस पत्थर जो है पोरस नेचर्स के होते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य होता है कि जो पोरोसिटी होता है उसमें कितना एयर जा सकता है, वो उसकी चीज़ों को, क्वालिटी को बताता है ये पोरोसिटी। तो पोरोसिटी हो गया। उसके बाद ड्रेनेज है। ड्रेनेज मतलब उसमें जब हम लोग ई करेंगे, क्या कहते हैं, पटवन करेंगे, तो वो या पानी को रखने की, रिटेंशन करने की जो कैपेसिटी है उस चीज़ पर हम लोग इसमें देखते हैं। कहता है वेल ड्रेंड, आसानी से उससे पानी निकल करके चली जाती है विथ गुड पोरोसिटी। इसकी गुड अच्छी पोरोसिटी होती है और बरसात अरसात जो भी पड़ता है पानी आसानी से निकल जाता है, वाटर लॉगिंग होने की चांसेस नहीं रहती है। मेकिंग इट आइडियल फॉर द सर्टेन क्रॉप्स। और जो वेल ड्रेंड है और पोरोसिटी के कारण कुछ जो खास जो क्रॉप्स होते हैं, सर्टेन क्रॉप्स जो होते हैं उसके लिए ये आइडियल होते हैं, आदर्श मिट्टी होते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी जो है, लीचिंग जो वर्ड आया था, इस लीचिंग के कारण इसकी फर्टिलिटी में दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि लीचिंग के कारण जो वाटर हैवी रेनफॉल होता है तो उसके जो अंदर के जो कंटेंट्स है, ह्यूमस है या और भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने में डिजॉल्व करके आगे की ओर लेके चला जाता है, जिससे कि वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है, मतलब रेड सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लो हो जाती है। तो कहता है जनरली लो फर्टाइल ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग के कारण ये लो फर्टाइल होते हैं। एंड लेक ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिशंस। और जो एसेंशियल, जो आवश्यक, एसेंशियल का तात्पर्य होता है आवश्यक, जो न्यूट्रिएंट्स है, तो आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आवश्यक इसके लिए तत्व है, उसकी कमी हो जाती है इसमें। किसमें? रेड सॉइल में। इसलिए फर्टिलिटी इसकी लो फर्टिलिटी होती है और लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि रेड सॉइल दुनिया के किस किस हिस्से और भारत के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं। कहता है रेड सॉइल जो इंडिया में जो पाए जाते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली, जो प्रचुर मतलब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर है जो एरिया, जो क्षेत्र है, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट रीजन्स। जो भारत का पेनिनसुलर रीजन्स है, जो वो पेनिनसुलर रीजन्स में पाए जाते हैं। तमिलनाडु हो गया, उसके लिए तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये सब जो रीजन्स हैं, इस रीजन्स में जो है ये पाए जाते हैं रेड सॉइल्स। उसका जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में भी रेड सॉइल्स पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी हिस्सों में ये रेड सॉइल पाए जाते हैं। अब जब ग्लोबल दृष्टि की से देखते हैं, दुनिया के स्तर पर देखते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अफ्रीका में है और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और पार्ट्स ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो हिस्से हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी रेड सॉइल्स पाए जाते हैं। अब इसमें जो क्रॉप्स जो होगा कि किस तरह से क्रॉप्स जो उगाए जाएंगे रेड सॉइल्स में, उस पर हम लोग बातें करेंगे। क्रॉप्स ग्रोन इन रेड सॉइल। रेड सॉइल्स में जो क्रॉप्स ग्रोन किया जाता है उस पर हम लोग बातें करेंगे। कहता है रेड सॉइल सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। ये जो है सपोर्ट्स करता है एग्रीकल्चर को विथ अप्रोप्रिएट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन और हम लोग सिंचाई करते हैं तो इससे जो है ना कई सारे फसल इससे उपजाया जा सकता है, जिसमें कि कॉमन क्रॉप्स में हो गया आपका कॉटन, ग्राउंडनट, मिलेट्स, व्हीट एंड राइस और पल्सेस। ये जो देख रहे हैं ये कॉमन क्रॉप्स में। लेकिन जो कॉटन है यह जो इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए है? ब्लैक सॉइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कॉटन को ब्लैक सॉइल को इसलिए कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो कहता है कॉटन थ्राइव्स इन वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल्स। वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल्स के कारण जो है ये इसमें इसकी उपज होती है। ग्राउंड जो नट है, कहता है कि रिक्वायर्स पोरस सॉइल्स फॉर रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट के लिए पोरस सॉइल की जरूरत पड़ता है और रेड सॉइल में पोरस सॉइल होता है। मिलेट्स एडॉप्टेड टू पुअर न्यूट्रिएंट सॉइल्स। ये जो है ये मिलेट्स जो होते हैं वो जनरली जो है एडॉप्टेड रहता है कि कम न्यूट्रिशन में भी ये अपना सरवाइव कर जाते हैं, इसे लेकर के जो है मिलेट जो है इसमें उगाया जा सकता है। उसके रेड एंड व्हीट सॉइल्स विथ प्रॉपर इरिगेशन। अगर ठीक से इसका इरिगेशन कराया जाएगा और फर्टिलाइजेशन जो जरूरत पड़ता है उसको देंगे तो हम लोग व्हीट और राइस भी इससे उत्पादन कर सकते हैं या करते हैं। पल्स है सुटेबल ड्यू टू मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें जो है कम मॉडरेट वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, मतलब
मीडियम साइज में है ये, तो ये सूटेबल जो है ये पल्सेस के दाल के लिए भी ये सूटेबल है। अब चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है रेड सॉइल्स के प्रति? तो रेड सॉइल के जो चुनौतियां, पहला तो चुनौती हो गया लो फर्टिलिटी, क्योंकि लीचिंग कारण इसकी जो फर्टिलिटी है लो हो जाती है। कहता पुअर इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में ये पुअर होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होती है, जिसके कारण इसमें जो है फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है। एरोजन्स, ये भी चुनौतियाँ, क्योंकि एरोजन जो होता है हर साल के लिए चुनौतियाँ होता है, क्योंकि जब बरसात पड़ेगा तो उसके मिट्टी को जब ढो के लेके चला जाएगा तो दिक्कत होगी, हवा के विंड लेकर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर सॉइल के जो मोटाई है वो घट जाएगा। कहता है लूज टेक्सचर्स, इसका जो लूज टेक्सचर्स है ये मेक टू प्रॉन, ये इसके लिए सेंसिटिव हो जाता है एरोजन्स के लिए, बाय विंड एंड वाटर, वाटर और विंड के लिए ये एरोजन्स के लिए सेंसिटिव हो जाता है, प्रॉन हो जाता है लूज टेक्सचर होने के कारण। नेक्स्ट है मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर रिटेंशन का मतलब नमी की मात्रा कितना वो होल्ड करके रखता है, नमी कितना अपने में बनाए रखता है। कहता है रिटर्न लेस मॉइस्चर, ये जो होता है लेस मॉइस्चर्स को रिटर्न करता है, रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट इरिगेशन, जिसके कारण बार बार जो है पटवन करने की जरूरत पड़ती है। अब जो हम लोग बातें करेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बातें करेंगे, कि जो है हम लोग इस पर क्या क्या मेजर्स, मतलब कदम, यहाँ पर स्टेप जिसको कहते हैं, कि सॉइल का जो संरक्षण के लिए जो क्या क्या हम लोग कदम उठाएंगे उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। कहता है एडिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, इसमें जो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स को ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर्स मतलब बोला सड़ा गला गोबर, सला गला पत्ता, सला गला और भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो चीज़ें जो है या अपशिष्ट जो भी सड़ा गला है उसको अगर हम लोग दे देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, तो ये ऑर्गेनिक मैन्यूर देने से इसकी जो इम्प्रूव होंगी इसकी फर्टिलिटी को, इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक कंटेंट, और उसके में मौजूद जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि सफिशिएंट न्यूट्रिशंस मिल जाएगा जो भी क्रॉप्स हम उगाना चाहेंगे उसमें। उसको क्रॉप रोटेशन, अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इससे क्या होगा, फसल चक्र से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस होता है सॉइल के अंदर में उसको वो बैलेंस करते हैं, या जो न्यूट्रिशंस प्रीवियस क्रॉप्स ने सॉइल से ले करके खत्म कर दिया था वो भरपाई कर देते हैं जब हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में फसल चक्र में क्या करते हैं हम लोग कि 2 फसल के बाद जो है तीसरा जो फसल होते हैं उसमें दलहन अगर हम लोग डाल दें तो फिर जो है जो लिग्यूमिनस प्लांट से डालते हैं तो उससे जो है आसानी से जो है इजीली जो है क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन जो की डिफिशियंसी होगी वो डिफिशियंसी पूरा हो जाएगा क्रॉप रोटेशन के कारण। कहता है रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस, न्यूट्रिशन के बैलेंस को रिस्टोर करेगा। ट्रेसिंग प्रिवेंट एरोजन एंड स्लोप्स, अगर हम लोग जो स्लोपी जो रीजन्स है जहाँ पर रेड सॉइल्स पाए जाते हैं वहाँ पर अगर हम लोग ट्रेसिंग कर देंगे, ट्रेसिंग फार्मिंग करके बनाएंगे तो वो प्रिवेंट करेगा वहाँ के सॉइल को एरोजन होने से, मतलब सॉइल का जो अपर्दन होगा सॉइल का कट के जो जाएगा उस एरोजन या कटने से जो है बचाएगा। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। उसके बाद मल्चिंग, मल्चिंग जो होगा, मल्चिंग का तात्पर्य होता है कि आप जो सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको कैसे बना कर रखते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं जैसे कि पत्ता हो गया, वुड का लकड़ी का जो है जो छोटा मोटा जो चीज़ें हैं टुकड़ा जो है उसको क्या कर दिए सॉइल के ऊपर में अगर दे दिए तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल जो है अपने जो नमी है वेट को रिटेन करके रखता है, बनाए रखता है। तो ये मल्चिंग में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं या जो पेड़ पौधे की जो लकड़ियाँ जो टूटी फूटी सड़ी गली है उसके ऊपर अगर छिड़क देते हैं तो ये क्या करता है कंटेंट करता है किस चीज़ को, सॉइल के मॉइस्चर को कंटेंट रखता है। तो ये कहता है रिटर्न सॉइल मॉइस्चर्स, ये मल्चिंग में हो गया। अब है एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का तात्पर्य है कि वृक्षारोपण, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का तात्पर्य हो गया कि जब वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष लगाने से क्या होगा कि जो सॉइल एरोजन होगा उसको ये क्या करेगा रोकेगा और साथ ही साथ में ये प्रमोट करेगा बायोडाइवर्सिटीज को, जैव विविधता को। तो कहता है कि प्रिवेंट्स, ये रोकता है सॉइल एरोजन को जब हम लोग वृक्षारोपण करते हैं एफॉरेस्टेशन करते हैं, एंड प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करेगा प्रमोट करेगा। ये जो देख रहे हैं आप ये सॉइल का जो है रेड सॉइल का जो है टेक्सचर कलर दिख रहा है आपको, इस तरह से रेड सॉइल आपको दिखाई देगा। धन्यवाद दोस्तों।